मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक टाइटल बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, समसामयिक है और हमारे मित्रों की जिज्ञासाओं को समाधान करने की क्षमता रखता है। जी हाँ मित्रों, टॉपिक का नाम है जन्म समय संशोधन की आवश्यक बारीकियां, एसेंशियल स्पेसिफिक्स ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जी हाँ मित्रों, अनेकों मित्रों को आज भी संशय भ्रम बना हुआ है, कॉन्फिडेंस उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है या यह अवधारणा उनकी नहीं मजबूत हो पा रही है कि कैसे हम जन्म समय को रूलिंग प्लेनेट द्वारा रेक्टिफाई करें। मित्रों, यद्यपि मैंने कई वीडियो इस पर दिया है, मुझे आपके कमेंट्स देख करके आपसे संवाद में ये बराबर अनुभव हो रहा है कि आप क्लियर नहीं हो पा रहे। उसका एकमात्र कारण है कि ये बहुत ही प्रयोग और परीक्षण का विषय है, अभ्यास का विषय है। नियमित अगर आप इसका अभ्यास करोगे और कुछ नेचुरल गिफ्टेड होगे तभी ये कला आपको हासिल होगी। मेरा पूरा प्रयास है कि आप जन्म समय संशोधन में निपुण हो जाइए और रूलिंग प्लेनेट के अलावा आज तक प्राचीन काल से लेकर के आज तक कोई ऐसी विधा नहीं है जो पूर्ण रूप से सक्षम हो जन्म समय संशोधन। एकमात्र सबसे बड़ी उपलब्धि कृष्णमूर्ति पद्धति की यही है कि उन्होंने रोलिंग प्लेनेट को दिया और जो एकदम सटीक है और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके स्थिर दिमाग से और मन को स्थिर करके अगर आप करोगे तो निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। और थोड़ी सी असावधानी जन्म के समय को गलत कर देगी, नतीजा होगा आपका पूरा फलादेश भी गलत हो जाएगा और जो जाते कि परीक्षक आपसे अपेक्षा कर रहे हैं उनको सही समाधान देंगे। तो आज हम उसी विषय पर आते हैं। अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर क्लिक कर दीजिए, पुश कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों को शेयर जरूर करिए ताकि अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिल सके। वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि इसके बारीकियों को आप समझ सकें, रहस्य को समझ सकें, सीक्रेट्स को समझ सकें। यद्यपि थोड़ा सा गणित का काम है, इसमें आपको इसमें दिमाग को केंद्रित करने की जरूरत है। इष्ट देव का नाम लेकर के दिमाग को केंद्रित। मित्रों, यह एक ऐसे जातक के जन्म समय है जो सही है, माने इनका जो रेक्टिफिकेशन है कोई काल्पनिक नहीं। एक हमारे मित्र हैं या शिष्य हैं, वो जो भी हमको मानते हो, उनका नाम है अरविंद बालेश्वर जी। उन्होंने कल कमेंट किया था परसों मेरे किसी वीडियो पर जन्म के समय संशोधन के बारे में, और कमेंट में उन्होंने अपने बालक तुषार बालेश्वर का बर्थ डिटेल दिया और कहा था कि गुरुजी इसको रेक्टिफाई करना। संयोग से मेरे मन में ये चीज कई दिनों से आ रही थी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर एक वीडियो और देना चाहिए। मेरे मन में बैठा कि इसको रेक्टिफिकेशन करके इसको मैं वीडियो डालूं। उसी पर आधारित वीडियो है। जातक का जन्म है तुषार बालेश्वर। ये अरविंद बालेश्वर जी अपना जो लिखे थे व्हाट्सएप पे मेरे लिखे थे कल कि मैं राजकीय कर्मचारी हूं, प्रिंसिपल, मतलब एक प्रिंसिपल के पद पर, अच्छे पद पर
हैं वो स्थापित, और उन्हीं के बालक का है। तुषार बालेश्वर का नाम, डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1990, टाइम ऑफ बर्थ है 16:30 से 18:30 तक, अर्थात 4:30 PM से 6 PM तक, मतलब 1.5 घंटे तक उनका अंदाजा है। नियम यही है कि जब भी आप जन्म समय संशोधन करें तो जातक या प्रेक्षक जो टाइम दे रहा है इतने समय का अंतर होगा, उसी के अंदर सर्च करें। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं, गुरुवर KS कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा था कि परीक्षक अपने का सवालों का जवाब उसके पास ही होता है। ये प्रकृति शास्त्र है, नियत शास्त्र है, दैव शास्त्र है। इसमें हर घटना लिखित है, प्रायोजित है। कोई भी घटना, कोई भी इवेंट जो आज हम बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, ये सब प्रायोजित है। तो मित्रों, रूलिंग प्लेनेट के द्वारा जन्म समय संशोधन के लिए कल मेरे दिमाग में बात आई और मैं तैयारी में सोच रहा था कि सप्ताह भर हो गया, वीडियो देना चाहिए। तो मैंने 18/7/2020 को कल 19:10:56 मतलब 7:10:56 पर मैंने रूलिंग प्लेनेट निकाल के इसको रेक्टिफिकेशन किया। इस समय मैंने लिया, आपको बताया हूं कि देखिए, कोई भी जन्म समय रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो कोई जन्म समय जब रेक्टिफिकेशन होता है, इसमें इतनी चीजों की आवश्यकता है। एक तो लग्न की, दूसरे लग्न किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्रेश कौन है, लग्न किस राशि में है, मतलब राशिश, नक्षत्रेश, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र तक इसमें राशि अंश कला विकला जिसको आप कह सकते हैं। वो लग्न किस राशि में है, किस अंश पर है, किस कला में है, किस विकला में। जब राशि अंश कला विकला उसका निकाल लोगे तो अपने लैपटॉप में जो सिस्टम होता है उसको रिवर्स लग्न में जा करके उस राशि अंश कला विकला को डालने पर, स्थान डालने पर, के सिस्टम डालने पर आपको बर्थ टाइम रेक्टिफाई होते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो लंबा गुड़ा भाग करना है। तो लग्न मकर है, इस नाते उसका मालिक शनि हुआ। हमने रूलिंग प्लेनेट निकालने का सीरियल बताया है, क्रम बताया है। पहले क्रम पर आपको लग्न का मालिक रखना, जो तात्कालिक होता है, जिस स्थान पर आप बैठे हो और रूलिंग प्लेनेट निकाल रहे हो, मतलब तत्कालिक प्रभावी ग्रह, तत्कालिक शासक ग्रह। रूलिंग माने शासक। शनि है, शनि चूंकि बकरी है, इस नाते बकरी उसके सामने हमने डाला। चंद्र नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिरा था, इसका स्वामी मंगल है, मंगल हमने डाला। चंद्र जिस राशि में है, मिथुन में, उसका स्वामी बुध है, बुध को डाल दिया। दिन शनिवार था कल, इस नाते शनि को पुनः डाला, आगे बकरी लिख दिया। अब चूंकि जब कई बार बकरी ग्रह में, तो आपको रूलिंग प्लेनेट बढ़ाना चाहिए, नहीं तो इतने से काम चल जाता है। लग्न का स्वामी, चंद्र नक्षत्र का स्वामी, चंद्र राशि का स्वामी और दिन का स्वामी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रह बकरी हैं, तो 5वें नंबर पर आप रखिए लग्न किस नक्षत्र में। तो लग्न उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, उसका स्वामी सूर्य है। फिर उसके बाद रखिए किसकी दृष्टि है लग्न को, सूर्य की दृष्टि थी। शनि मतलब लग्न मकर में है और सूर्य कर्क में। इस तरह से हमने 5 को लिया। इससे आगे की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो आप ज्योति दृष्टि इन रूलिंग ग्रहों से ले लेंगे। मित्रों, इसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज बारीकी है, आप जो जातक का बताया गया है डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, पहले उसको देखिए उसमें क्या लगना है। जातक का डेट ऑफ बर्थ 6/6/1990 को 16:30 इन्होंने बताया, तो 16:30 बजे हमने लग्न निकाला, तो तुला लग्न
14 अंश 37 कला 15 विकला पर आ रहे, और इसका जो उपपत्ति है, विस्तार है, मतलब तुला लग्न का स्वामी शुक्र है, लग्न का नक्षत्र राहु का है, और उप नक्षत्र स्वामी केतु है, उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है, अर्थात लग्न तुला लग्न के स्वाति नक्षत्र, ये इस तरह से आता है। अब चूंकि 1.5 घंटे का अंतर है लग्न समय में, तो आपको एक कॉन्सेप्ट यह भी बनाना पड़ेगा। जब तक इसको आप नहीं बनाओगे, रेक्टिफिकेशन करने में आपको असुविधा होगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, एक लग्न 2 घंटे की मान के चलना पड़ेगा, और ये 2 घंटे से लेकर 2.25 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे तक रहती है, अर्थात 120 मिनट। और एक राशि 30 अंश की होती है, अर्थात 30 चौक 120, एक अंश को चलने में 4 मिनट लग जाता है। एक राशि 2.25 नक्षत्र की होती है, अर्थात लगभग 50 मिनट एक नक्षत्र में समय लगता है गुजरने। अब एक नक्षत्र को उप नक्षत्र में जब आप जाएंगे, तो नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया है। ये नाते 9 × 45, मतलब 5 मिनट से आधे ज्यादा समय तक एक नक्षत्र में 50 मिनट, उप नक्षत्र में 5 मिनट, और उप नक्षत्र को आप उप नक्षत्र की उपपत्ति से सेट करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस आपको बनाना पड़ेगा कि एक लग्न 2 घंटे की होती है, तभी आपका सही रेक्टिफिकेशन हो पाए। क्योंकि इन्होंने लगभग 1.5 घंटे का अंतर बताया है, 16:30 से 18 बजे तक, 4:30 बजे 6 बजे तक, और 16:30 पर 14 अंश लग्न है, अर्थात 16 अंश और जाना है, 16 चौक 64 मिनट और जाना, 1 घंटा। इसका मतलब दूसरी लग्न संभावित 16:30 पर वृश्चिक लग्न हो जाएगी। इस नाते तुला और वृश्चिक में आपको यह देखना है कि तुला लग्न है कि वृश्चिक लग्न। अब रूलिंग प्लेनेट पर आपको आना पड़ेगा। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि तुला का मालिक शुक्र और वृश्चिक का मालिक मंगल में कौन आया है रूलिंग प्लेनेट। अब ऊपर से देख लीजिए, शनिश्चर मंगल बुध, शनिश्चर सूर्य आए हैं, शुक्र नहीं आया, शुक्र नहीं आया। और तुला लग्न में चित्रा, स्वाति और विशाखा ये नक्षत्र। चित्रा का मालिक मंगल होता है, स्वाति का मतलब राहु होता है, विशाखा मतलब बृहस्पति। मंगल तो आया है, लेकिन राहु और बृहस्पति नहीं आया। वहीं वृश्चिक लग्न को अगर हम लेते हैं, तो वृश्चिक में का मालिक मंगल भी आया है, और वृश्चिक के नक्षत्र में बृहस्पति, शनिश्चर और बुध होते हैं। शनिश्चर और बुध 2 नक्षत्रेश भी आए। क्योंकि तुला लग्न का स्वामी नहीं आया है, वृश्चिक लग्न का स्वामी आया है। तुला लग्न के नक्षत्रेश भी केवल मंगल आया है, जबकि वृश्चिक के नक्षत्रेश शनिश्चर और बुध आए हैं, स्वयं लग्नेश भी आया है। इस तरह से तुला को अगर करते हैं तो शास्त्र संगत नहीं होगा, नियम संगत नहीं होगा। अगर वृश्चिक को करें तो नियम संगत। तो मित्रों, हमने वृश्चिक को चुना, तुला को क्यों नहीं चुना? क्योंकि स्वामी शुक्र भी नहीं आया, उससे रिलेटेड नक्षत्रों को भी देखा तो वो भी अपर्याप्त। मंगल को चुनने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य है कि मंगल स्वयं है लग्नेश, शुक्र नहीं।
अपने आप बात क्लियर हो गई कि लग्नेश आया है। लेकिन अगर लग्नेश ही आता तो हमें एक भ्रम होता, उससे नक्षत्र लोग आए हैं, शनि बुध आया है, बृहस्पति आया नहीं आया, नहीं लग्न हम मान ले तो नक्षत्र कहाँ पाए। हो सकता है मंगल जो है शुक्र तुला लग्न के नक्षत्र में आता है, तुला ही लग्न, लेकिन वो नहीं है। तो मित्रों मंगल स्वयं आया है, उसके दो दो नक्षत्र भी आए हैं। ये नाते ये क्लियर हो गया कि वृश्चिक लग्न है, तुला लग्न नहीं। अब ये क्लियर होने के बाद आपका रास्ता आसान है। अब आपको आना पड़ेगा कि सीरियल पर कि मंगल की वृश्चिक राशि है तो मंगल की राशि हो गई लग्न, अब उसका नक्षत्र अनुराधा होगा कि ज्येष्ठा होगा। यहां आप देखोगे 4/24 पर मंगल की राशि और नक्षत्र शनि का है, ये तो मिल रहा है। अब मंगल में हम शनि को लेंगे, शनि बकरी है। केपी सिस्टम में रूलिंग प्लेनेट के बारे में कहा गया है कि अगर रूलिंग प्लेनेट बकरी है तो छोड़ देना, लेकिन अगर हमारे जरूरत है तात्कालिक तो बकरी ग्रहों के साथ तो भी ले लेना चाहिए अपरिहार्य परिस्थितियों में, क्योंकि मंगल में शनि को नहीं लेंगे, सीरियल से शुरू करेंगे। बुध को अगर हम लेते हैं तो बुध को लेने से 16/40 का आगे बढ़ जाएगी लग्न, अर्थात वृश्चिक लग्न में 16/40 कला हो जाएगा, क्योंकि विशाखा 3/20 कला और अनुराधा 13/20 कला, 16/40 मतलब 16/4 = 64, 17/4 = 68, अर्थात 1 घंटे 8 मिनट जन्म का समय आगे बढ़ेगा। तो नतीजा होगा लगभग हम 7 बजे का आगे निकल जाएंगे, जबकि हमसे बाध्यता, हमको सीमा रेखा खींची गई है कि 18 बजे। तो 18 बजे तक हम मंगल में शनिश्चर का नक्षत्र लेने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे, बुध का नक्षत्र लेंगे तो बहुत आगे समय हो जाएगा, जबकि अरविंद जी ने कहा कि 18 बजे तक। तो अब ऐसी समस्या आने पर बकरी ग्रह को भी हमने लिया, तो मंगल की राशि वृश्चिक में लग्न हुई और नक्षत्र हुआ शनि का, अनुराधा नक्षत्र। अब तीसरे नंबर पर, चूंकि दूसरे पर मंगल है इसको हम ले चुके हैं, तीसरे पर बुध आता है। और जिस समय 18 बजे पर जो अधिकतम टाइम इन्होंने दिया, 18 बजे के बाद हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी सीमा में हमको रहना चाहिए। लेकिन अगर हम उस सीमा में रहते हैं तो 3rd नंबर पर बुध है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, चौथे पर नहीं जा सकते। ये नाते थोड़ा सा हमने क्रॉस किया कि जब एक्यूरेट टाइम नहीं पता है तो 10-5 मिनट और आगे भी जाएगा। ये हमारा कॉमन सेंस होता है। तो हमने लिया वृश्चिक में मंगल के राशि में, शनिश्चर के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र, और फिर उप नक्षत्र ढूंढने के लिए हम शनि को लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया क्योंकि बकरी। एक बार तो हम बकरी ले चल चुके हैं मजबूरी, बार बार बकरी को उसको त्यागना ही। अब हमको सूर्य पर आने पड़ेगा। इस तरह से मंगल के नक्षत्र माने राशि माने वृश्चिक में, शनि के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में और सूर्य के उप नक्षत्र। अगर लग्न की राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र मिल गया तो आपको हमने बताया है कि हर राशियों की एक व्याप्ति होती है, उपपत्ति होती है, विस्तार 1 से 249 संख्याओं का होता है। उसको आप अपने पास जरूर रखिए और उप नक्षत्र को ढूंढ करके वहां ले जा करके लग्न किस राशि हमसे कला विकला पर है इसको सुनिश्चित करिए। और वह जब सुनिश्चित हमने किया और फिर रिवर्स लग्न में जाकर के वृश्चिक लग्न के उस अंश कला विकला पर जब हमने फिक्स किया,
अंश कला विकला वृश्चिक लग्न का क्या था, यह हमने फिक्स किया मित्रों। तो ये था 6 अंश 11 कला 3 विकला। वृश्चिक में 6 अंश 11 कला 3 विकला तो फिक्स हुआ। और उसको रिवर्स लग्न में जाकर के हमने 6-6-90 के डेट में वृश्चिक लग्न में 6 अंश 11 कला 3 विकला को डाला, सीपी को केपी बनाया, जन्म स्थान डूंगरपुर राजस्थान डाला और कैलकुलेशन को दबाया तो टाइम आ गया 18:08 यही असली जन्म का समय हुआ। आज 6:08 शाम को जन्म हुआ, लग्न हुआ वृश्चिक, जिसका चार्ट हमने बनाया। इस तरह से बारीकियों को ध्यान में रख करके अगर आप जन्म समय शुद्ध करते हो तो निश्चित है अकार्य होगा, सेकंड तक आ जाता है। लेकिन यह भी आपसे सावधानी बरतना है कि एक बार जो आपने सही कर दिया ठीक, फिक्स कर दिया और ठीक, आप स्वयं संशयग्रस्त हो तो टाइम टाल दो, दोबारा रोलिंग प्लेनेट लेके निकालिए। लेकिन अगर एक बार रेक्टिफिकेशन हो तो जातक या परीक्षक से कह दीजिए कि बार बार इसको ट्राई नहीं करें, किसी अन्य विद्वान से बार बार न करावें, नहीं तो जीवन भर संशय में पड़े रहेंगे। कभी यह लग्न, कभी यो लग्न, कभी यो नक्षत्र, जब भी कोई फलादेश होगा उनको संशय होगा, जन्म का समय सही नहीं। तो मित्रों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जो मैंने वीडियो दिया है इसको समझने में आप कामयाब रहे हो। और भाई अरविंद बालेश्वर जी जो राजकीय स्कूल में प्रिंसिपल हैं, राजस्थान में हैं, आज उनके बालक के बारे में, जन्म समय रेक्टिफिकेशन के बारे में वीडियो दे रहा हूं। वो भी सूचित हो जाए कि उनके बालक का जन्म 6-6-90 को 18:08 धन्यवाद। और पुनः अगले हफ्ते में एक नए वीडियो के साथ आपसे उपस्थित होऊंगा, मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पुनः शुभकामनाएं।